नाजरीन, सोशल मीडिया पर आजकल एक बहुत बड़ी खबर यर्यश कर रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 29 जून 2025 को दुनिया भर में एक खौफनाक ब्लैकआउट होगा, यानी एक ऐसा दिन जब पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी, निज़ाम ज़िंदगी रुक जाएगा और शायद इंसानियत का इख्तिताम भी शुरू हो जाएगा। इस खौफ को मजीद ताकत देने के लिए कुछ लोग एक मशहूर अमरीकी कार्टून द सिम्पसन्स का हवाला दे रहे हैं। न दावा ये किया जा रहा है कि 1998 में सिम्पसन्स के एक एपिसोड में दिखाया गया कि स्प्रिंगफील्ड यानी वो फर्जी शहर जहां सिम्पसन्स का खानदान रहता है, अचानक मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूब जाता है। उस सीन में एक डिजिटल कैलेंडर भी दिखाया जाता है जिस पर वाज़ेह तौर पर लिखा होता है 29 जून 2025। फिर अचानक एक साइंटिस्ट या प्रोफेसर नमूदार होता है और जोर से चीखता है, द एंड इज कम, यानी इख्तिताम आ चुका है। नब यहाँ इस मंजर से जो तासुर देने की कोशिश की गई वो ये है कि शायद 29 जून 2025 वो दिन होगा जब दुनिया का इख्तिताम हो जाएगा, हर चीज खत्म हो जाएगी। गोया एक आखिरी दिन का अलार्म दिया गया हो जिसे मुस्तकबिल की एक वाज़ेह पेशगोई के तौर पर सोशल मीडिया पर पेश किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा कोई एपिसोड मौजूद है? क्या वाकई सिम्पसन्स ने किसी तारीख के साथ दुनिया के इख्तिताम की पेशगोई की? नाम तो नाजरीन, सच ये है कि सिम्पसन्स की पूरी सीरीज में ऐसा कोई मुस्तनद एपिसोड मौजूद नहीं है जिसमें 29 जून 2025 की तारीख दी गई हो और फिर उसके साथ मुकम्मल ब्लैकआउट और दुनिया के खात्मे की बात की गई हो। असल हकीकत यह है कि सिम्पसन्स कार्टून में कभी भी कोई वाज़ेह तारीख नहीं दी जाती। उनके एपिसोड्स में पेशगोइयां तो होती हैं, लेकिन किसी खास कैलेंडर डेट के साथ नहीं होती। इसी तरह एक और वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें 2013 के एक एपिसोड में मिस्टर बर्न्स नामी किरदार ये कहता है, द एंड इज ऑलरेडी शेड्यूल्ड, यानी इख्तिताम पहले से तय हो चुका है। और जैसे ही वो ये कहता है, स्क्रीन पर एक तारीख चमकती है, 29 जून 2025। ये दावा भी बेबुनियाद है। सिम्पसन्स के किसी भी मुस्तनद एपिसोड में ऐसा सीन मौजूद नहीं जिसमें मिस्टर बर्न्स ये जुमला अदा करता हो या उसके पसे मंजर में ऐसी कोई तारीख हो। ये दरअसल वीडियो को एडिट करके या स्क्रीनशॉट्स को फेक तरीके से तैयार करके फैलाया गया खौफ है, जिसका मकसद सिर्फ लोगों को उलझन और डर में डालना है। अच्छा लारे, अब आते हैं तीसरे और सबसे ज्यादा शेयर किए जाने वाले दावे की तरफ। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल है जिसमें लीजा सिम्पसन्स की एक किरदार एक किताब पकड़े हुए नजर आती है जिसका टाइटल होता है द लास्ट डे ऑफ सिविलाइजेशन और उस किताब के कवर पर तारीख लिखी होती है द 29th of June 2025। ये तस्वीर देखने में बहुत असली लगती है, लेकिन दोस्तों हकीकत ये है कि ये तस्वीर फोटोशॉप के जरिए बनाई गई है। ये मुकम्मल तौर पर एडिट की गई तस्वीर है जिसमें ना तो असल किताब है ना असल एपिसोड, बल्कि एक मसनूई मंजर को तख्लीक करके पेश किया गया है ताकि लोगों को डर में मुब्तला किया जा सके। यहाँ हमें एक बात समझने की जरूरत है, सिम्पसन्स कार्टून ने वाकई अपनी तारीख में कुछ हैरानकुन अंदाज में ऐसी चीजें पेश की हैं जो बाद में हकीकत में हुई, जैसे ट्रंप की सदरती जीत या कुछ टेक्नोलॉजी ईजादात। और दिलचस्पी की बात यह है कि ये सिलसिला सिर्फ माजी तक महदूद नहीं बल्कि हालिया सालों में भी सिम्पसन्स की चंद पेशगोइयां हैरानकुन तौर पर पूरी हो चुकी हैं। मसलन एनएन टाइटन आबदोज का हादसा सिम्पसन्स के एक पुराने एपिसोड में दिखाया गया था कि होमर एक सबमरीन आबदोज में सवार होकर गहरे समुद्र में जाता है। मंजर कुछ यूं होता है कि वो एक तहकीकी मिशन के लिए समुद्र की तह की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन कुछ देर बाद आबदोज में मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। ऑक्सीजन की सतह कम होने लगती है, सिग्नल्स खत्म हो जाते हैं और आबदोज एक खतरनाक सूरत हाल में फंस जाती है। होमर और उसके साथी घबरा जाते हैं। समुद्र की तारीकी, ऑक्सीजन की कमी और वापसी की कोई उम्मीद न होने का एहसास, पूरा मंजर एकदम संजीदा और दिल दहला देने वाला हो जाता है। ने सीन बरसों तक सिर्फ एक कार्टून का हिस्सा था, मगर 2023 में बिल्कुल ऐसा ही एक वाकया हकीकत बनकर दुनिया के सामने आया। और इस बार ये सिर्फ एक मंजर नहीं था बल्कि एक जानलेवा सानिहा था। जून 2023 में ओशन गेट नामी कंपनी ने एक निजी आबदोज टाइटन को समुद्र की तह में भेजा ताकि वो नभरे अटलांटिक में डूबे हुए मशहूर जहाज टाइटैनिक के मलबे को करीब से देख सके। इस आबदोज में 5 अफराद सवार थे, जिनमें एक अरबपति बिजनेसमैन, कंपनी का बानी और 2 माहिरीन शामिल थे। जैसे ही आबदोज ने गहराई में जाना शुरू किया, जमीन से इसका राबिता अचानक खत्म हो गया। चंद ही घंटों में ये खबर आलमी मीडिया पर फैल गई। हर तरफ यही सवाल गर्दिश करने लगा कि आबदोज कहाँ गई? क्या उसमें मौजूद अफराद जिंदा हैं? क्या वो ऑक्सीजन के सहारे वापस आ पाएंगे? 4 दिन तक दुनिया भर के लोग इस आबदोज के बारे में दुआएं करते रहे, सस्पेंस में मुब्तला रहे और हर लम्हा नई खबर का इंतजार करते रहे।
लेकिन फिर 22 जून को ऐलान किया गया कि आबदोज को एक कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन का सामना हुआ, यानी पानी के जबरदस्त दबाव ने चंद लम्हों में आबदोज को तबाह कर दिया और कोई भी फर्द जिंदा ना बच पाया। जैसे ही ये अफसोसनाक खबर सामने आई, लोगों को सिम्पसन्स का वो एपिसोड याद आ गया और फौरन सोशल मीडिया पर वो पुरानी क्लिप्स वायरल हो गईं जिनमें होमर आबदोज में गहरे पानी में फंसा हुआ दिखाया गया था। ऑक्सीजन की कमी, सिग्नल्स का बंद हो जाना और डूबने का खौफ, हर चीज हैरानकुन हद तक मुशाबिह थी। एआई की पेशगोई नहीं इसी तरह। सिम्पसन्स में बरसों पहले एआई और रोबोट्स को काम करते, इंसानों की जगह लेते और यहाँ तक कि स्क्रीन प्ले लिखते हुए भी दिखाया गया था। एक एपिसोड में हम देखते हैं कि इंसान सिर्फ आराम कर रहे हैं और हर तरफ रोबोट काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं और हत्ता के लिखने पढ़ने जैसे तख्लीकी काम भी कर रहे हैं। एक मंजर में तो बाकायदा दिखाया जाता है कि फिल्म की स्क्रिप्ट खुदकार तरीके से एक मशीन लिख रही है और प्रोड्यूसर हैरान है कि ये कितनी जल्दी और बगैर गलती के पूरा स्क्रीन प्ले तैयार कर रही है। न जब ये एपिसोड नशर हुआ तब लोग हंस दिए जैसे ये सिर्फ एक कार्टून का मुबालगा है, लेकिन फिर वक्त ने साबित किया कि सिम्पसन्स जो दिखा रहे थे वो सिर्फ ख्याली दुनिया नहीं थी, बल्कि एक आने वाली हकीकत का अक्स था। 2023 और 2024 में जब चैट जीपीटी, मिड जर्नी, डल-ई और दूसरे एआई टूल्स ने दुनिया भर में तहलका मचाया, तब भी लोगों को फौरन सिम्पसन्स याद आ गया। चैट जीपीटी ने सिर्फ चंद सेकंड में मुकम्मल मज़ामीन, स्क्रिप्ट्स, शायरियाँ और हत्ता के पूरे नावल लिखने शुरू कर दिए। मिड जर्नी और डल-ई जैसे प्रोग्राम्स ने हैरानकुन हद तक हकीकत से करीब तस्वीरें बनाना शुरू कर दी, जिन्हें देखकर पहचानना मुश्किल हो गया कि ये तस्वीर इंसान ने खींची है या कंप्यूटर ने बनाई है। दफातर, तालीमी इदारों, मीडिया हाउसों, सब जगह एआई ने अपने कदम जमा लिए। लोग अपनी नौकरियों के बारे में फिक्रमंद होने लगे क्योंकि एआई अब सिर्फ मशीनों तक महदूद न रहा, बल्कि क्रिएटिविटी, जबान, आर्ट और इल्म जैसे शोबों में भी इंसानों से आगे निकलने लगा। यकीनन ये एक टेक्नोलॉजिकल इनकलाब था, लेकिन जिन्होंने सिम्पसन्स के वो पुराने एपिसोड्स देखे थे उनके लिए ये सब नया नहीं था, क्योंकि उन्होंने पहले ही देख लिया था कि कैसे मुस्तकबिल में इंसान के मुकाबले में मशीनें ज्यादा होशियार होंगी, ज्यादा तेज होंगी और शायद ज्यादा खतरनाक भी। एक और मंजर में लीजा स्कूल में क्लास ले रही होती है और उस्ताद एक रोबोट होता है जो बच्चों की कारकर्दगी को न सिर्फ जांचता है बल्कि सजा भी देता है। इसी तरह एक एपिसोड में दिखाया गया कि एआई इंसानों के एहसासात और रवैये को समझने लगता है और उनके जज्बात को रीड करके फैसले करता है। ये वो चीजें थीं जिन पर कभी सिर्फ फिल्में बनती थीं, लेकिन सिम्पसन्स ने इन ख्यालात को मजाक के पर्दे में पेश कर दिया और अब हम सब इस हकीकत का सामना कर रहे हैं। जी तो नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो मालूमाती और सोचने पर मजबूर करने वाली लगी हो तो बराए करम इसे लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें मजीद मेहनत और तहकीक के साथ नई वीडियो बनाने का हौसला देता है। और अगर आप इस तरह के मजीद इंकिशाफाती और तहकीकी मौज़ूआत पर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमें कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं कि आप सिम्पसन्स की पेशगोइयों को कैसे देखते हैं। क्या ये सब महज इत्तेफाकात हैं या वाकई इनके पीछे कोई पोशीदा राज है? आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है और आपके कमेंट से नई बहस और सोच का आगाज होता है। नौ रहा, अगर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार इस मौजू पर बात कर रहा है तो उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि सच जितना ज़्यादा फैलेगा खौफ उतना ही कम होगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।